स्वागत है आपका हमारे एज के स्टूडियो में। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको हर पल यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आगे आखिर होने क्या वाला है। ईशा इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थी। उसकी ताई जी पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया गया था जिसे साबित करना नामुमकिन लग रहा था। ताई जी निर्दोष थी, लेकिन उन्हें गुनहगार ठहराने की पूरी चाल रची गई थी। ईशा जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी ताई जी हमेशा के लिए समाज की नज़रों में बदनाम हो जाएंगी। वह पूरी ताकत से अपनी ताई जी को बेगुनाह साबित करने का संकल्प लेती है। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसके साथ खड़ा होने वाला कोई वकील तैयार ही नहीं था। उसने शहर के बड़े-बड़े वकीलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। सबको पता था कि इस केस के पीछे ताकतवर गुलाब सिंह और उसके साथी खड़े हैं, जिनसे टकराना किसी के बस की बात नहीं। आखिरकार ईशा ने अनुराग भैया से मदद मांगी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद वे उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब अनुराग ने भी साफ-साफ मना कर दिया, तो ईशा का दिल टूट गया। अनुराग ने कहा, ईशा, मैं जानता हूँ ताई जी बेगुनाह हैं, लेकिन अगर मैंने यह केस लिया तो मेरे अपने पापा मुझे घर से निकाल देंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। यह सुनकर ईशा अंदर से हिल गई। लेकिन उसी वक्त उसने ठान लिया कि अब चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह अपनी ताई जी के लिए खुद वकील बनेगी और कोर्ट में खड़ी होकर सच साबित करेगी। कोर्ट का वह दिन बेहद अहम था। जब ईशा वकील की ड्रेस पहनकर वहां पहुंची तो सबके होश उड़ गए। अदालत में लोग फुसफुसाने लगे कि एक लड़की, जो खुद ही अपने परिवार की परेशानियों से जूझ रही है, आज अपनी ताई जी की वकालत करने आई है। सूरज भी हैरान था। उसकी आंखों में यह देखकर गर्व भी था और पछतावा भी कि उसने कभी ईशा की बातों पर भरोसा नहीं किया। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। ईशा ने एक-एक करके सारे सबूत पेश करने शुरू किए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और दिल में आग। जब उसने गुलाब सिंह और जीजाजी के खिलाफ सबूत रखे तो पूरा माहौल बदल गया। जज भी सोच में पड़ गए कि कहीं सरला देवी को झूठा फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही। जैसे ही सच सामने आने लगा, गुलाब सिंह की हालत खराब होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। और जब ईशा ने सीधे सीधे उसकी करतूतें उजागर कर दी, तो गुलाब सिंह बुरी तरह घबरा गया। वह अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ईशा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे कैसे फंसा सकती हो? अपने ही पिता को जेल भिजवाओगी? लेकिन इस बार ईशा का दिल नहीं पसीजा। उसने आंखों में आंसू दबाते हुए कहा, पिता कहलाने का हक आपने उसी दिन खो दिया था, जब आपने ताई जी जैसी मासूम औरत को फंसाने की साजिश रची थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सुनकर पूरा कोर्ट हिल गया। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया कि सरला देवी बेगुनाह है। गुलाब सिंह और उसके जीजा पर भारी जुर्माना ठोका गया। जेल जाने से तो वह बच गया, लेकिन समाज के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस दिन ईशा ने सिर्फ अपनी ताई जी को नहीं बचाया, बल्कि साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है। लेकिन गुलाब सिंह के मन में अब नफरत और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने मन ही मन कसम खाई, ईशा, तूने मुझे कोर्ट में हरा दिया, लेकिन अब मैं तुझे और तेरे ससुराल वालों को बर्बाद करके रहूंगा। दूसरी तरफ सूरज की आंखों से पर्दा हट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की, जब